Hello students, myself Kartik Patel and welcome to my YouTube channel मैथमेटिक्स। स्टैंडर्ड 10 का साइंस सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में मतलब कि पार्ट 1 में हमने समझा था कि किस तरह से अपनी जो न्यूरॉन सिस्टम होती है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि नर्व सिस्टम किस तरह से वर्क करती है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले ट्रांसमिशन, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज के लेक्चर में वो है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। अब तीनों की तीनों जो मैंने आपको थियरी बताई है कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, तीनों एक ही साथ कोरिलेटेड थियरीज है। उसको तीनों को हम एक साथ समझ रहे हैं। तीनों टॉपिक के मैं नेम लिख देता हूं कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, सेकेंड इज रिफ्लेक्स एक्शन, एंड थर्ड वन इज रिफ्लेक्स आर्क। ये तीन थियरी है। अब ये तीनों थियरी को हम एक एग्जांपल से समझ रहे हैं। जैसे कि हम अपना ही एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कि आप अभी जो मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं वो अपने खुद के ऊपर अगर हो रहा है उस तरह से आप महसूस कीजिएगा, तभी ये थियरी आपको पता चलेगी। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि नर्व इंपल्स क्या होता है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि न्यूरॉन्स में जब भी कोई मैसेज ट्रांसफर होता है तो वो एक इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में जनरेट होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है उसको बोला जाता है नर्व इंपल्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सिग्नल का मतलब ये नहीं है कि अपनी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही होगी, ऐसा मतलब मत निकालना आप इसका। इलेक्ट्रिक सिग्नल एक नाम दिया हुआ है कि वो एक मैसेज ट्रांसफर करता है, इसके लिए इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल बोला जाता है, बट उसको हम नर्व इंपल्स भी बोल सकते हैं। अब एग्जांपल लीजिए कि आप सो रहे हो, गहरी नींद में हो, आप सो रहे हो और कोई आके, आपका कोई दूसरा फ्रेंड है जो बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, वो आके आपके हाथ के ऊपर कुछ बहुत ही ज्यादा गर्म चीज है, सपोज की गर्म एक कुकर जैसा है, वो कुकर आपके हाथ पे आके रख देता है। अब उसके बाद आपकी प्रोसेस क्या होगी वो देखिएगा, वो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, आपका हाथ लेके उसने कुकर के ऊपर रख दिया या कुकर लाके उसने आपके हाथ पे रख दिया, जो भी आपको समझना है वो आप एग्जांपल में समझ सकते हो। बट कंडीशन ये है कि आपके हाथ पे कोई गर्म चीज आके लग रही है। ठीक है, सो गर्म चीज जब भी हमारे हाथ पे आके लगेगी तो सबसे पहले उसको सेंस कौन करेगा? हम तो सो रहे हैं, ये 3-4 जो सेंस है वो सारे बंद है। जो फिफ्थ हमारा सेंस है स्किन, वो अभी एक्टिव हो जाएगी कि कहीं पे कोई गर्म चीज आके उसको छुई। ठीक है, अब ये जो गर्म चीज आके उसको छुई है तो उसके ऊपर से एक स्टिमुलस जनरेट होगा। सबसे पहले क्या होता है? एक स्टिमुलस जनरेट होता है। अब ये स्टिमुलस क्या होता है? ये स्टिमुलस मतलब कि वन टाइप ऑफ एक केमिकल जनरेट होता है जो कि अपने स्किन में जनरेट होता है। अब ये जो स्टिमुलस जनरेट होता है वो रिसेप्टर्स मतलब कि स्टिमुलस जो जनरेट हुए हैं उसके ऊपर से एक सिग्नल जनरेट करेगा। ये जो रिसेप्टर है वो क्या करेंगे कि ये जो कोई भी एक्टिविटी हुई है वो रिसेप्टर को एक कुछ सिग्नल जनरेट करेंगे और वो सिग्नल ट्रांसफर करेंगे टू द नर्व्स। अब नर्व्स के कौन कौन से पार्ट है? जैसे कि वो पहले डेंड्राइट्स को देगा, आपने फिगर देखी थी, पहले डेंड्राइट्स को जाएगा, उसके बाद साइटोन को जाएगा, उसके बाद वो एक्सोन को जाएगा, फिर एक्सोन के पास से वो नर्व एंडिंग में आएगा। अब नर्व एंडिंग के थ्रू, साइनेप्स के थ्रू वो अदर डेंड्राइट्स में जाएगा। उस तरह से वो आगे बढ़ते बढ़ते सबसे पहले पहुंचते हैं वो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं CNS,
स्टिमुलस के बाद रिसेप्टर्स में जाते हैं, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये हिस्सा क्या है, तो ये हिस्सा दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है अपना स्पाइनल कॉर्ड और सेकंड इज ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा होता है ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो जिस तरह से ब्रेन वर्क करता है उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड वर्क करता है। जो इमीडिएट एक्शंस लेने होते हैं, इमीडिएट एक्शंस जैसे कि ये गर्म चीज हमारे पास आई है, तो इमीडिएट एक्शन क्या होगा इसका कि उसमें से मतलब कि हमारा जो हाथ है वो हाथ वापस ले लेना। तो हम वो गर्म चीज के साथ जो हमारा कांटेक्ट है वो कांटेक्ट को रिमूव करना, वो हमारी पहली एक्शन होगी। बट ये एक्शन करने के लिए हमें मैसेज कौन देगा, तो वो मैसेज देंगे स्पाइनल कॉर्ड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो नर्व्स टिश्यूज में से मतलब कि नर्व्स में से जो इंपल्स जनरेट हुआ है वो नर्व इंपल्स आगे बढ़ते बढ़ते कहां पे पहुंचा है, अभी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पहुंचा है, मतलब कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा है। अब स्पाइनल कॉर्ड वो जो इंपल्स लेके आया है उसको इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करना मतलब कि उसके ऊपर सोच विचार करेंगे कि भाई ये सिचुएशन हमारे पास आई है, मतलब कि कोई गर्म चीज हमारी बॉडी को छुई है, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या उसको मैसेज देगा, स्पाइनल कॉर्ड देगा उसको मैसेज कि भाई जो तुम्हारा हाथ है वो वहां से निकाल दो। लेकिन वो उसको वर्बल लैंग्वेज में तो नहीं बोलेगा, वो उसको एक मैसेज के थ्रू ट्रांसफर करेगा। अब ये जो मैसेज वापस से रिवर्स में जो ट्रांसफर होता है उसको बोला जाता है मोटर न्यूरॉन। क्या बोला जाता है इसको? मोटर न्यूरॉन। अब इसके बाद मैसेज जो है वहां से मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड से वापस से अब रिटर्न पहुंच रहा है, तो उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। और उसको भी ट्रांसफर करने के लिए न्यूरॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं, उसको ट्रांसफर करने के लिए भी न्यूरॉन्स ही आए हुए होते हैं। अब ये जो न्यूरॉन्स है उसको बोला जाता है मोटर न्यूरॉन, मतलब कि ये न्यूरॉन जैसा ही स्ट्रक्चर है बट रिवर्स डायरेक्शन में वो मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन से ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इसके लिए उसको बताया जाता है मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन यहां से ट्रांसफर हो रहा है, मोटर न्यूरॉन जब भी ट्रांसफर हो रहा है तब वो जो मैसेज लेके आगे बढ़ रहा है वो पहुंचता है इफेक्टिव ऑर्गन्स के पास। यहां से वो कहां पे पहुंचता है? इफेक्टिव ऑर्गन के पास। अब इफेक्टिव ऑर्गन क्या करेगा? इफेक्टिव ऑर्गन जो मैसेज यहां से आया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड के पास से, वो मैसेज को वो इंटरप्रेट करेगा और उसके ऊपर से जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन को वो मतलब कि एक्चुएट करेगा। जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड ने जो मैसेज भेजा है उसको कि भाई हाथ पीछे ले ले, तो वो हाथ ऑर्गन पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारी प्रोसेस होती है हम जो थियरी में समझे वो प्रोसेस विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में हो जाती है। तो इस तरह से हमारी ये जो एक्शन होती है, ये जो पूरा आर्क जनरेट होता है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क, और ये जो पूरी एक्शन होती है उसको बोली जाती है रिफ्लेक्स एक्शन। समझ में आया? तो ये पूरी कहीं ना कहीं ये जो तीनों थियरीज है वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर तीनों थियरी आपने एक साथ क्यों समझाई, बट तीनों जो थियरीज है वो कहीं ना कहीं दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। समझना वही है जो यहाँ पे हो रहा है कि कुछ मैसेज जनरेट हो रहा है, ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रहा है, वहां से वापस से मोटर न्यूरॉन के थ्रू रिटर्न आ रहा है और ऑर्गन एक्चुएट हो रहा है। बस यही प्रोसेस हो रही है और ये प्रोसेस दो पार्ट की वजह से होती है, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा होता है ब्रेन। ठीक है, अब कुछ एक्शंस ऐसी होती है जो सडन उसका डिसीजन लेना बेहद ही जरूरी होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया गर्म चीज छुई उस तरह। लेकिन कुछ एक्शंस ऐसी होती है कि उसका सडन एक्शन नहीं लेंगे तो भी चलेगा। तो वैसे जो मैसेजेस है वो स्पाइनल कॉर्ड उसको इंटरप्रेट नहीं करती, वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू फिर जाता है ब्रेन में और ब्रेन उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन करती है।
अब ब्रेन इसके ऊपर से जो डिसीजन देगी वो वापस से स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वापस से इफेक्टिव ऑर्गन में जाएगा। ठीक है, सो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी काम स्पाइनल कॉर्ड ही करेगी। कुछ काम मतलब कि जो जिसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है, जिसके लिए ब्रेन को सोचना पड़ेगा, तो वो ब्रेन भी कर सकता है। मतलब कि जो सडन एक्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हैं। तो ये दोनों जो मेन पार्ट है वो बेहद ही जरूरी है। हमारी ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी ये जो दोनों पार्ट है वो बहुत ही जरूरी है इफेक्टिव ऑर्गन को वर्क करवाने के लिए। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल ले कि हमें किसी ने चाटा मारा, आपके कोई फ्रेंड है, आपको सपोज किए चाटा मार दिया। अब आपका एक्शन क्या होगा? आप बैठ जाओगे या फिर सामने दो लगा दोगे, है ना? दोनों में से कोई एक वर्क करोगे। लेकिन उसके ऊपर आपको लगानी है या बैठ जाना है, उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन करने का काम कौन करेगा? ब्रेन। कैसे होगा वो देखना कि जैसे कि आपने आपके यहाँ पे सपोज कि किसी ने चाटा मारा, तो इंटरप्रिटेशन मतलब यहां से एक मैसेज जनरेट हुआ और वो मैसेज हमारे रिसेप्टर्स को जाएगा। रिसेप्टर्स के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू वो जाएगा हमारे स्पाइनल कॉर्ड में और स्पाइनल कॉर्ड से वो पहुंचेगा हमारे ब्रेन में। ब्रेन इंटरप्रेट करेगा कि भाई करना क्या है। उसके बाद वो कुछ मैसेज जनरेट करेगा और वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापस से इफेक्टिव ऑर्गन के ऊपर आएगा। अगर इफेक्टिव ऑर्गन के ऊपर ऐसे आया कि भाई बैठ जाना है तो वो बैठ जाएगा। अगर इफेक्टिव ऑर्गन हमारे हाथ में आया तो फिर वो लगा देगा दूसरी। ठीक है ना? तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है। तो ये जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क जो मैंने आपको समझाया। अब मैंने आपको दूसरे भी एक चीज बतानी है कि इसकी कुछ लिमिटेशन। इसकी लिमिटेशंस क्या है? ये जो रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क है, जो नर्व इंपल्स है, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। अब ये लिमिटेशंस क्या है? तो ये जो वर्क करते हैं, सपोज कि हमारे पास एक वर्क हो रहा है, जैसे कि कोई गर्म चीज हमारे पास आके छुई, साथ ही साथ कोई चाटा लगाता है, तो दोनों की एक्शन एक साथ नहीं होगी कि हमारा हाथ भी दे देंगे और दूसरा एक लगा देंगे। दोनों एक साथ नहीं होगी, 1 बाय 1 होगी वो जरूरी। एक सेकंड में हमने हाथ लिया, एक सेकंड में हमने चाटा लगाया। ऐसा नहीं होगा कि हाथ लेंगे उसी टाइम हम चाटा लगाएं। दोनों एक्शन एक साथ नहीं हो सकती है, बिकॉज जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो एक टाइम पे एक ही वर्कलोड सहन कर सकता है, क्योंकि वर्कलोड वो ब्रेन के ऊपर नहीं जा रहा है, वो वर्कलोड स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ही रह रहा है। तो स्पाइनल कॉर्ड एक टाइम पे एक ही वर्क कर सकती है। ठीक है, सो इस तरह से ये उसकी कुछ लिमिटेशन है जो आपको मैंने जो पीडीएफ भेजी उसमें बताई हुई है, तो आपको वो अच्छे से लर्न कर लेना है और समझ लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है, बोर्ड के एग्जाम में पूछने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी। ओके, उसको अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए और लर्न कर लीजिए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछते ही है ह्यूमन ब्रेन के बारे में। कंपल्सरी वो लर्न कर लेना है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बाय।